Nissim Ezekiel's The Patriot textual study. I'm standing for peace and non-violence. Why world is fighting? Why all people of the world are not following Mahatma Gandhi? I'm not simply understanding. The speaker here claims to support peace and non-violence. He says, I'm standing for, means I represent peace and non-violence. I don't know why people are fighting, why people are not, they don't have faith in Mahatma Gandhi's ahimsa. He says, I fail to understand. लेकिन वो कहता जिस अंग्रेजी में है वो अजीब है. वो अजीब कैसे है? क्योंकि वो जो इंडियनाइज्ड इंग्लिश यूज कर रहा है. एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट. मतलब इंडिया की जो पुरानी विजडम है, ही प्रेजेस एंशियंट इंडियन फिलोसफी as completely true, even more than true, 100% true, I should say even 200% correct. ये बड़ा देखिए, 100 में से 100 तो हो सकता है, 100 में से 200 कैसे हो सकता है? लेकिन इंडियन लोगों की आदत है, आई विल कम, ये श्योर 300% आई विल कम. आमतौर पर लोग कहेंगे, बट मॉडर्न जनरेशन इज नेग्लेक्टिंग. ही सेज यंगर जनरेशन इग्नोर्स इंडियन ट्रेडिशंस, too much going for fashion and foreign thing. He criticizes the younger generation's interest in Western culture and fashion. Other day I'm reading newspaper. Other day I'm reading नहीं, other day I was reading होना चाहिए था. इंडियन लोग पास्ट को बताने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. Every day I'm reading Times of India to improve my English language. ऐसी अंग्रेजी है बेचारे की. कहता है कि यहाँ बहुत लोग कह दिया अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ने से वोकैबुलरी और आपको अंग्रेजी आ जाएगी. बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हो गया मैंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ने से मुझे अंग्रेजी आ गई. लेकिन ये बात झूठ भी नहीं है कि अखबार पढ़ने से अंग्रेजी, क्योंकि अखबार में डे टू डे रूटीन लाइफ के बारे में वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है. कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं नाराजगी हो गई, कोई पार्टी छोड़ के चला गया, कोई पार्टी छोड़ के आ गया, इत्यादि. और यही चीजें डेली बातचीत के लिए हमें जरूरत होती है. तो वो वोकैबुलरी जो डेली बातचीत के लिए जिसकी आवश्यकता है वो अखबार में होती है. और अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो दैट वोकैबुलरी विल कम टू यू क्विकली. बट यू नीड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस दोज आइडियाज. तो वो कहता है टू इंप्रूव माई इंग्लिश, हाउ वन गुंडा, नो इंडियन हिंदी का शब्द अंग्रेजी में यूज कर लेना. वन गुंडा, फेलो, फेलो गुंडा भी है, फेलो भी है. फेलो तो साथी होता है. लेकिन वो कहता है ही मेंशंस दैट देयर वाज ए गुंडा, देयर वाज ए हुलीगन हु थ्रू ए स्टोन एट इंदिरा बहन. किसी को भी रेस्पेक्ट से बोलना, लेडी को बहन कह के बोलना, है ना, ए रेस्पेक्टफुल वे ऑफ रेफरिंग टू इंदिरा गांधी. तो वो कहता है इंदिरा बहन के ऊपर किसी गुंडे ने पत्थर फेंक दिया. मस्ट बी स्टूडेंट अनरेस्ट फेलो, आई एम थिंकिंग. आई थिंक की बजाय कहता है आई एम थिंकिंग. ही गेसेस दैट द स्टोन थ्रोअर, द स्टोन पेल्टर must be a protester student. Friends, Romans, countrymen, I'm saying to myself, lend me the ears. बोलने का अंदाज तो बेचारे का जूलियस सीजर जैसा है. जूलियस सीजर शेक्सपियर के प्ले में जो बोलता है, क्या बोलता है? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन, उसी के अंदाज में बोलता है. तो शेक्सपियर के उस कोट को जोकिंगली यूज किया है एजेकियल ने, कॉमिकल वे में. लेंड मी ईयर्स, अपने कान मुझे उधार दे दो. उधार दे मतलब मेरी बात सुनो. एवरीथिंग इज कमिंग, रीजनरेशन, रेमुनरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन. और इस तरह के कई लोग आप देखेंगे कि बड़े बॉम्बास्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे कि जैसे बेचारे की वोकैबुलरी बहुत भारी भरकम हो. और वो एक जैसे राइमिंग वर्ड, जैसे एक पोइम में, दूसरी जो पोइम थी प्रोफेसर, उसमें सरला और तरला, तरला किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन उसने राइम से लोगों को हंसाने के लिए सरला एंड तरला नाम रख दिया होगा. तो यहाँ पर भी एक जैसे शब्द जिसके आखिर में एशन आता है, रीजनरेशन, रेमुनरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन. बी पेशेंटली ब्रदर्स एंड सिस्टर, बी पेशेंटली, बी पेशेंट होता है, बी पेशेंटली थोड़े होता है. लेकिन ये अंग्रेजी का मजाक उड़ाने के लिए ही स्टार्ट्स सेइंग रैंडम बिग वर्ड्स दैट साउंड इंपॉर्टेंट बट डोंट मेक एनी सेंस. देयर यूज टुगेदर डज नॉट मेक एनी सेंस. ही आस्क्स एवरीवन टू बी patient. You want one glass lassi? Very good for digestion. With little salt, lovely drink, better than wine. Not that I'm ever tasting the wine.
He offers a glass of lassi, Indian drink. He praises it. If you add a little bit of salt to it, then it is a very good drink and it can improve your digestion. He says it is better than wine, and quickly adds कि शराब की बात कर रहा हूँ, वाइन से बेटर है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। बिल्कुल इसी अंदाज में आप लोगों को बातचीत करते हुए सुनोगे। शराब का जिक्र करेगा कोई आदमी तो तुरंत करेक्ट करेगा कि मैं नहीं पीता, क्योंकि शराब पीना यहाँ लोग बुरा मानते हैं। आई एम द टोटल टी टोटलर। अरे टी टोटलर अपने आप में टोटल होता है भाई, लेकिन वो टोटल का इस्तेमाल कर रहा है। आई एम टोटल टी टोटल मीन्स आई नेवर ड्रिंक वाइन, कंप्लीटली टोटल। ओ माई गॉड, टोटल टी टोटलर, फिर कंप्लीटली टोटल और ऊपर से। बट आई से वाइन इज फॉर द ड्रंकार्ड्स ओनली। He is very proud that he is a complete non-drinker. He is a teetotaler. He thinks wine is only for drunkards and feels pride in saying that he is a teetotaler. What do you think of prospects of world peace? देखिए कहाँ दारू की बात, लस्सी की बात हो रही है और अचानक से ग्रास होपर की तरह जंप मार के आ गया इंटरनेशनल पीस पे। ये है इंडियन लोगों का बातचीत करने का अंदाज, टिपिकली दयाल सिंह की तरह। What do you think of prospects of world peace? Pakistan behaving like this, China behaving like that. It is making me really sad. I'm telling you. बताओ, I tell you को I'm telling you. It makes me sad को it is making me really sad. पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, चाइना ऐसे कर रहा है, लोग ऐसे ही बात करते हैं। Rhetorical question about world peace. He asks and he complains that Pakistan and China, blaming them for disturbing the peace of Asian subcontinent. He says that he is very upset because of these issues. Really? Most harassing me? All men are brothers, no? In India also, Gujaratis, Maharashtrians, Hindiwalas, all brothers, though some are having funny habits. He says everybody is our brother and sister. Oh, the whole world. He was talking of all other countries like Pakistan and China. और गिनाने लगा तो इंडियन स्टेट्स गिना दिए, गुजराती महाराष्ट्रियन गिना दिए। ही सेज आई एम डिस्टर्ब्ड, हरासिंग मी। हरास अलग चीज होती है भाई, लेकिन इसने इसको यहां पर भी यूज कर लिया। भाई जैसा भी आता है ना वैसा ही यूज कर लो, है ना। ही emphasizes that all people are brothers, including different Indian communities, be it Gujaratis, Maharashtrians, or Hindi speaking or Punjabi speaking. He adds a humorous comment that some people have strange habits. Still you tolerate me, I tolerate you. One day Ram Rajya is surely coming, you are going. He talks about mutual tolerance, that you are tolerant, I'm tolerant, everybody is tolerating, and this will bring ideal society one day. He hopes that one day Ram Rajya means ideal state, utopia will be there, that will come. He notices that utopia is to come one day. Are you going? Suddenly he asks the listener whether he is going. But you will visit again anytime, any day. I'm not believing in ceremony. Always I'm enjoying your company. तो जो सुनने वाला है उसको वो के he asks the listener to come again anytime, and he says that he does not believe in formal goodbye or ceremonies. है ना? He ends simply by saying that he enjoys the listener's company. Thank you very much.